हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी में। जैसा कि आपने देखा प्रीवियस हमारी वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, करंट अफेयर के टॉपिक को डिस्कस किया। इसी तरह से आने वाले अपकमिंग एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। आप कह सकते हो कि यहाँ से एसएससी के मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, आपको यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, भारत का परिचय। तो इसमें आप अपने कॉपी पेन का यूज करें, एक मैप बनाएं और मैप में जो भी चीजें हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, जो भी लोकेशंस बनाई हैं, जो भी एल्टीट्यूड्स बनाए हैं, वो जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची है, लाइन खींची है, वो सारी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया का इंट्रोडक्शन, भारत की स्थिति, भारत वर्ल्ड में कहाँ लोकेटेड है और इंडिया की क्या क्या जो स्पेशलिटीज हैं, जो स्पेशल चीजें हैं एग्जामिनेशन में आती है, हम उसे कवर करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हमारा यहाँ पे एक इंडिया का मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया की, भारत की जो स्थिति है ये वर्ल्ड में कहां पे है, कितने इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितनी है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो भारत की अगर लोकेशन की बात करें, जैसा कि आप मैप के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने छोटा सा इंडिया बनाया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से इसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिया छोटा सा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड में कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये वर्ल्ड में कहाँ लोकेटेड, दुनिया में, ग्लोब में ये कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है। आप देखेंगे अर्थ को दो भागों में बांटा गया है इक्वेटर के द्वारा। यहाँ पे एक लाइन गिवन है, इक्वेटर। ठीक है, पूरी अर्थ को जो दो भागों में बांटती है वो रेखा, उसे कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और भारत इसके जस्ट ऊपर यानी नॉर्थ में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है? नॉर्थ में लोकेटेड है। तो भारत की स्थिति आप देखोगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। हिंदी में अगर लिखना पड़े तो हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहां पे है बच्चे? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत वर्ल्ड में उत्तरी गोलार्ध में लोकेटेड है। और अगर बात करें टोटल एरिया की, तो इसका एरिया है 82,87,263 किलोमीटर। तो सॉरी, ये यहाँ पे 32 होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप इसे करेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एक करेक्शन होगी छोटी सी, यहाँ पे 32 लाख आपको यहाँ करेक्ट करना है, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टोटल एरिया की बात करें, भारत पूरे वर्ल्ड में कितना एरिया कवर करता है, वो कवर करता है 32,87,263 किलोमीटर। स्टेट की अगर बात करें, टोटल स्टेट अभी लेटेस्ट जो हमारे टोटल स्टेट है वो है 28। टोटल यूटीज कितने हैं? टोटल यूटीज है हमारे पास 8। जो लेटेस्ट यूटी है वो हमारे पास है लद्दाख। आप देखेंगे यहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था, अब ऊपर वाला हिस्सा जो लद्दाख एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, उसे सबसे लेटेस्ट यूटी बना दिया गया है। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूटी बन चुके हैं। तो टोटल हमारे पास यूटी की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। लार्जेस्ट स्टेट की बात करें, हमारे पास सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला जो स्टेट है वो है राजस्थान। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया राजस्थान ने कवर किया हुआ है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला एरिया राजस्थान है। जो भी स्टूडेंट नए तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बेसिक चैप्टर, पहला चैप्टर हो सकता है ज्योग्राफी का, भारत का परिचय, भारत का भूगोल। आगे बढ़ते हैं। अगर लार्जेस्ट एरिया की बात करें राजस्थान है, स्मॉलेस्ट एरिया की बात करें तो गोवा है। गोवा कहाँ पे लोकेटेड है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा एरिया है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ पे गोवा लोकेटेड है। क्लियर? महाराष्ट्र जहां पे फिनिश होता है वहां पे गोवा लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट यूटी की बात करें, अभी मैंने आपसे बताया सबसे लेटेस्ट यूटी जो है वो लद्दाख है। ठीक है, 2019 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बनाए गए हैं। तो सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लद्दाख है। इससे पहले सबसे बड़ा जिला हुआ करता था लद्दाख।
ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ करता था? लद्दाख हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट यूटी की बात करें, लक्षद्वीप है यहाँ पे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर ले। लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन सी है भारत के साथ? तो आंसर आएगा बांग्लादेश। यानी भारत का सबसे लंबा बॉर्डर किस कंट्री को छूता है? तो आप यहां देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड बॉर्डर हमारे पास है जो कि बांग्लादेश को टच करता है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री कौन सी है, कौन सी नेबरिंग कंट्री है? आंसर आएगा बांग्लादेश। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है। अब बात करते हैं हम कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या कह सकते हो कर्क रेखा। कर्क रेखा पूरे विश्व में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में कहा जाता है बच्चे कर्क रेखा, हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री ऊपर है और 23.5 डिग्री नीचे एक जो रेखा जाती है पूरे विश्व में, आप यहां देख सकते हैं, हमने एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी है। 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा जाती है, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ की रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा जाती है, अक्षांश जाते हैं, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। क्या कहते हैं उसे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। भारत के बिल्कुल बीचों बीच से दो भागों में बांटने वाली रेखा को आप यहां देख सकते हैं, हमने यहां मेंशन किया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? चलिए, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये कितने राज्यों से होके जाता है? ये जाता है बच्चे मिजोरम से, त्रिपुरा से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी और राजस्थान। ये 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर लोकेटेड है, या इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर लोकेटेड नहीं है? तो मिजोरम लोकेटेड है, आप देख सकते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ये सारे के सारे स्टेट किस पे लोकेटेड है? ये जो ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पे लोकेटेड है। क्लियर? इन 8 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं, एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं यहां से एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कहने का मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, तो ये जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, ये भारत के समय को बताती है। यानी भारत का और श्रीलंका का जो समय है वो इसी लाइन से डिसाइड किया जाता है। इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। पासेस थ्रू 5 स्टेट, कितने राज्यों से होके जाती है? ये 5 राज्यों से होके जाती है। तो अपने कॉपी पेन लेकर बैठे, इन 5 राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ग्रीन कलर की, ये जाती है सबसे पहले उत्तर प्रदेश से, यूपी से एंट्री करती है। उसके बाद थोड़ा सा एरिया इसमें एमपी में जाती है लाइन, आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ आता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं उड़ीसा से होके जा रही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ती है ये लाइन, आंध्र प्रदेश से होके जा रही है। तो ये लाइन टोटल हमारे पास 5 स्टेट है जहां से होके ये लाइन गुजर रही है, जिसका नाम है भारत की मानक समय रेखा। भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री इन 5 राज्यों से होके जा रही है। अब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा शहर है यूपी में, कौन सा ऐसा शहर है जो इस रेखा पर अवस्थित है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूपी में, यूपी में यहाँ पे लोकेटेड है नैनी नाम की जगह। ठीक है, यूपी में यहाँ लोकेटेड है नैनी नाम की जगह, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के पास में है, जो भारत की मानक समय रेखा वहीं से होकर गुजरती है। ठीक है, नैनी नामक स्थान से। और मिर्जापुर नाम का स्थान भी वहां पे देखा गया है, मिर्जापुर।
ठीक है। मिर्जापुर नामक स्थान से, जो कि नैनी के बिल्कुल आगे ही पड़ता है, थोड़ी दूर पे ही पड़ता है, तो नैनी, प्रयागराज और मिर्जापुर नीचे उसके लोकेटेड है। यहां से ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन जाती है और परीक्षा में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शहर जो है वो इंडिया की, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर अवस्थित है। तो आंसर आएगा आपका नैनी मिर्जापुर, आंसर आएगा नैनी मिर्जापुर। तो ये जो टाइमलाइन है ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये भी आता है, इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो पूरे विश्व की जो ग्रीनविच मीन टाइमलाइन है वो उस लाइन से कितना आगे का टाइम रिप्रेजेंट करती है। यानी पूरे विश्व का जो टाइम है वो जीएमटी बताता है। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रीन रेखा आपको यहाँ देखने को मिल रही है, इसका नाम है विश्व की मानक समय रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं जो विश्व में सभी देशों का टाइम डिसाइड करती हैं, या सभी देशों का टाइम इसी को बेस मानकर डिसाइड किया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे लिखी है 5:30 आवर्स जीएमटी प्लस, यानी भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत का जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड टाइम रिप्रेजेंट करता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे 5:30 आवर्स आगे चलता है। कहने का मतलब हम लोग, यानी जो इंडिया है, इंग्लैंड का जो ग्रीनविच नामक स्थान है वहां से 5.5 घंटे प्लस टाइम लेकर हम चलते हैं। कहने का मतलब अगर इंग्लैंड में 12 o'clock हो रहा है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ मॉर्निंग में 5:30 होगा। अगर वहां पे दोपहर के 1 बज रहे हैं तो यहाँ पे प्लस 5:30 यानी कि 6:30 टाइम होगा। तो हम हमेशा 5.5 घंटे आगे चलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम है क्या? इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि पूरे विश्व का टाइम लाइन जो टाइम है वो इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से गुजरने वाले लॉन्गिट्यूड से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ये जो लॉन्गिट्यूड आपको देखने को मिल रहा है ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। इससे आप जितना पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, उतना हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर, 82.5 डिग्री पे 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। तो हम लोग आप यहाँ कह सकते हैं जो 5.5 घंटे हैं हम ग्रीनविच मीन टाइम से प्लस 5:30 आवर चलते हैं, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है आईएसटी कितने डिग्री पर लोकेटेड है, तो आंसर आएगा 82.5 डिग्री। आपसे अगर पूछा जाए जीएमटी यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितने पे लोकेटेड है, आप कहोगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। आपसे अगर कहा जाए कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री अक्षांश पर है, सॉरी देशांतर पर है, तो आप कहेंगे 82.5 डिग्री। तो आई होप आपको टाइमलाइन समझ आ गई होगी कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है और विश्व की जो टाइमलाइन है वो है ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि अब भारत की जो स्थिति है वो कहां पर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, तो वो है इंदिरा कॉल। वो है इंदिरा कॉल। अब इंदिरा कॉल कहां पे लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है। ये कई बार पेपर में आ चुका है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताएं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल लद्दाख। और इसकी स्थिति कौन सी है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, यानी कि ये जो पॉइंट है यहां से जो अक्षांश रेखा जा रही है वो रेखा 37.5 डिग्री 6 मिनट पर लोकेटेड है, यानी 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। नीचे की तरफ आप अगर आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणी बिंदु आप देखोगे यहाँ पे 2 बिंदु हैं, एक है कन्याकुमारी, दूसरा है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी कैसे पूछा जाएगा? ये आपसे बोला जाएगा कि बच्चे मेन लैंड का बताएं। ठीक है, मेन लैंड, मुख्य भूमि, हिंदी में लिखेंगे मुख्य भूमि।
ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे सर कन्याकुमारी है, लेकिन अगर मुख्य भूमि जैसा शब्द नहीं लगाएंगे, आपसे पूछेंगे भारत की मुख्य भूमि या भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे सर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहां लोकेटेड है, कहोगे सर ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में जो पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में आप कंफ्यूज नहीं होना, इंदिरा कॉल ऊपर है, इंदिरा पॉइंट नीचे है। क्लियर। इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था पहले, अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, पहले इसे पिगमिलियन पॉइंट बोला जाता था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें और देखते हैं कौन सी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अगर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाएगा, आप यहाँ गुजरात में देख सकते हैं गोहार मोती है, गुजरात का गोहार मोती। इसकी लोकेशन अगर बात करें, इसका जो देशांतर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। कहने का मतलब यहां से एक रेखा जा रही है जो भारत की सबसे पश्चिमी रेखा है, सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा है, उसका जो पॉइंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। ईस्ट क्यों लगाया है, बच्चे कहते हैं सर ईस्ट क्यों लिखा, पूर्व क्यों लिखा, क्योंकि हम जीएमटी से पूरब की तरफ हैं, तो इस रेखा के इधर जितनी भी रेखाएं हैं सारी ईस्ट में लोकेटेड है, सारी पूर्व में ही लोकेटेड है। यहां पे देखेंगे एक जो भारत का सबसे पूर्वी अगर बिंदु आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर किबिथु है। किबिथु कहां पर है, किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, और यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में जो एक रेखा जा रही है, एक जो देशांतर रेखा है, वो भारत की सबसे पूर्व में स्थित बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश से होके जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, और ये पॉइंट भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। एंड नेक्स्ट यहां से देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है, भारत का सबसे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है, तो आंसर आएगा 8 डिग्री 4 मिनट। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा पर लोकेटेड है, और अगर इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर लोकेटेड है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ये स्थान लोकेटेड है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम अगर एग्जाम में देखें तो वो क्या पूछा गया है, प्रीवियस एसएससी जीडी का एग्जाम उठा लो आप, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल में ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जाते हैं, अभी भी ये एग्जामिनेशन में देखे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है आपका और ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। दोनों के बीच का डिफरेंस है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच का डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच में ट्रेवल करना हो तो कितना चलना पड़ेगा, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि गोहार मोती से लेकर किबिथु का अगर पॉइंट आपसे पूछा जाए, गोहार मोती से किबिथु का पॉइंट पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर का पॉइंट यहां पे देखने को मिलेगा, यानी 2933 किलोमीटर। ठीक है, गोहार मोती से लेकर किबिथु का पॉइंट 2933 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। आज जितना भी हमने कवर किया ये सारा आपको अपनी कॉपी में नोट करना है विद मैप वर्क। मैप वर्क के साथ आप करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको तुरंत सारी चीजें याद रहेंगी, क्योंकि आपने मैप बनाया होगा। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट इसके पार्ट में मैं लेके आऊंगा, सेम टॉपिक से जुड़े हुए और सारे क्वेश्चन हम मैप में कवर करेंगे। आज के लिए मैं बस इतना ही मैपिंग वर्क आपको बताना चाहता था कि मैप के थ्रू कैसे आप इंडिया की लोकेशन पता कर सकते हैं, इंडिया की कैसे कौन सी ऐसी लोकेशन है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, तो आज का ये जो पॉइंट है, ये जो मैपिंग वर्क है, ये आप अपने घर पे होमवर्क के तौर पे करें। बाकी इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, और इसका सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा जिसमें और भी बहुत सारी बातें हम कवर करेंगे। तो आज के फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं, ये आपको समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ बच्चे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझा होगा आपने, और अपने फ्रेंड्स के बीच में हमारी जो वीडियो है इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी।